नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माजी के स्टडी ऑफिशियल में। आज आपके लिए टॉप 30 जीके एंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि अगर आपको ये जीके एंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में बिहार के NH 22 के किस सेक्शन को 4 लेन करने की मंजूरी मिली है? तो दोस्त, केंद्र सरकार ने NH 22 के इस सेक्शन को 4 लेन करने की मंजूरी दी थी, जो कि है मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा, मुजफ्फरपुर से होते हुए सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा B। अगला सवाल है आपका, NH 22 के बिहार वाले स्वीकृत प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग कितनी है? तो जैसा कि अभी हमने बताया, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा, ये तीनों का जो लंबाई है वो 82.578 किलोमीटर है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा C। अगला सवाल है आपका, NH 22 के इस 4 लेन प्रोजेक्ट की अनुमति लागत कितनी है? तो दोस्तों, इस 4 लेन प्रोजेक्ट की जो लागत है, जो परियोजना की कुल पूंजी लागत लगभग 3590.73 करोड़ स्वीकृत की गई है, जो कि सही उत्तर होगा C। अगला सवाल है आपका, बिहार में NH 22 के इस प्रोजेक्ट को किस मॉडल पर विकसित किया जाएगा? प्रोजेक्ट को हाइब्रिड यूनिटी मोड HAM पर विकसित किया जाएगा, जो कि सही उत्तर हो जाएगा आपका C। सही उत्तर होगा आपका C। अगला सवाल है आपका, अगस्त 2026 में बिहार के लिए PMAYG के तहत कितने घर स्वीकृत किए? तो केंद्र ने बिहार के लिए 11.18 लाख PMAYG घरों की मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका D। अगला सवाल है दोस्त, बिहार के PMAYG आवासों के लिए लगभग कितनी राशि स्वीकृति की गई है? तो इन आवासों के लिए लगभग आपको 13,427 करोड़ का वित्तीय प्रावधान स्वीकृत किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका B। अगला सवाल है आपका, PMAYG का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, जी ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की योजना है। तो जो केंद्र सरकार की योजना है तो वो होगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कि सही उत्तर आपका हो जाएगा A। अगला सवाल है आपका, BPSC ने 2026 में किस परीक्षा के लिए नया एग्जाम कैलेंडर जारी किया है? तो BPSC ने 14 अगस्त 2026 को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया, जिसमें 72वीं CCE भी शामिल है। तो सही उत्तर होगा आपका C, 72वीं CCE। अगला सवाल है आपका, 72वीं BPSC CCE प्रीलिमिनरी परीक्षा की निर्धारित तारीख क्या है? तो BPSC के संशोधित कैलेंडर के अनुसार 72वीं CCE प्रीलिम्स 25 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है। तो सही उत्तर होगा आपका B। अगला सवाल है आपका, BPSC का मुख्यालय किस शहर में है? तो BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय पटना में है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका B। अगला सवाल है आपका, भारत में जनगणना का संचालक मुख्य रूप से किस कार्यालय से संबंधित है? तो बिहार में सिनोस से संबंधित प्रशासनिक कार्य रजिस्ट्रार जनरल एंड सिनोस कमीशन के कार्यालय से जुड़े हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका B। अगला सवाल है दोस्त, भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अधीन होती है? तो भारत में जो जनगणना होती है गृह मंत्रालय के अधीन होती है। रजिस्ट्रार जनरल एंड सिनोस कमिश्नर का कार्यालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा A। अगला सवाल है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B। अगला सवाल है आपका, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वित्तीय आपातकाल जो है संविधान का अनुच्छेद 360 के तहत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका C। अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई है? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा C, 61वां। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित संसद सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर C हो जाएगा, निर्वाचक मंडल। अगला सवाल है आपका, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये सभी लोगों को पता होगा, 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। सही उत्तर हो जाएगा B। अगला सवाल है आपका, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C। अगला सवाल जो है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 28 जनवरी 1950 को कार्य शुरू किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका B, 28 जनवरी 1950। अगला सवाल है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता
का प्रमुख बंदरगाह जो था वो लोथल था। गुजरात में स्थित लोथल प्राचीन सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था, जो कि लोथल। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है आपका, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत वन लेयर मुख्य रूप से सेंट्रोस्फीयर में पाई जाती है और सूरज की हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल, जो कि बी होगा। अगला सवाल है आपका, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध के रूप में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध। अगला सवाल है आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर थे। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है आपका, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक किसे माना जाता है? तो अर्थशास्त्र का संबंध कौटिल्य चाणक्य से माना जाता है और इसमें शासन, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक पर विचार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कौटिल्य। अगला सवाल है आपका, न्यूटन के द्वितीय नियम का सूत्र क्या है? तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसका फॉर्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा F बराबर A में, जो कि बी है। अगला सवाल है आपका, मानव आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो लिरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है आइरिस, जिससे आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रण होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आइरिस। अगला सवाल है आपका, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधे में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। जड़ों से जल और खनिज पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाता है वो जाइलम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जाइलम। अगला सवाल है आपका, अम्ल का पीएच सामान्यतः कितना होता है? तो सामान्य पीएच स्केल पर 7 से कम पीएच अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 से कम, जो कि सी है। अगला सवाल है आपका, जो कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक है वो सिंबल Na है, जो कि लैटिन नाम नेट्रियम से आया है। तो इसका यहाँ शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, जो कि सी है, Na। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। दोस्त, अगर ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इसी तरह का PDF की आपको आवश्यकता होगा तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ कमेंट में PDF टाइप करें। धन्यवाद।